नमस्कार, शोभास खजाना में आपका स्वागत है। आज हम मूंगफली की चिक्की बना करके तैयार करेंगे। मार्केट से तो बहुत लाते हैं हम लोग खरीद करके, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है मार्केट की, तो आज इसको हम घर में ट्राई करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मूंगफली की गच्चक बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को भून करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक मैंने मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा ली है। मूंगफली का ऐसा है ना कि आप अगर लॉन्ग प्रोसीजर करना चाहते हैं तो इसको घर में भूनेंगे, और अगर आपको शॉर्टकट में चाहिए तो आप इसको भुनी हुई मूंगफली बाहर से भी ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 कटोरी के करीब मूंगफली ले ली है। अब इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर रख करके धीरे 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 करके रोस्ट करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट कर दिया ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से लाल हो जाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम में इसको हम 8 से 10 मिनट लगते हैं भुनने में, अच्छे से रोस्ट कर देना है इसको। अब ये देखिए हमारी अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कि सारी मूंगफली भी लाल हो गई है, और इस तरह से अगर आपने हाथ में लिया ना तो इसके छिलके अलग होने लगेंगे। इसका मतलब हमारी मूंगफली भुन के तैयार है। अब इसको हम नीचे उतार के रख देंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो इसके छिलके हम हटा लेंगे। तो इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है क्योंकि ये अच्छे से रोस्टेड है। बाहर की गच्चक में क्या होती है ना कि मूंगफली हल्की हल्की सी हमें दांत पे कच्ची कच्ची सी लगती है, तो वैसी हमें नहीं भुननी है, अच्छी रोस्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से अगर आपने हाथ से रगड़ दिया तो इसके सारे छिलके बाहर आ जाते हैं। देखिए अब मैंने सारे छिलके बाहर निकाल दिए और ये कितनी अच्छी मूंगफली भुन करके तैयार हो गई है। अब मैंने क्या किया है ना, थोड़ा सा इसको जो मूंगफली डबल साइडेड होती है ना, उसको भी मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लिया है। इससे क्या होगा ना कि जब हम बेलेंगे ना तो अच्छी पतली मूंगफली की गच्चक बेल करके तैयार होगी। देखिए इस तरह से मैंने मूंगफली को 2 टुकड़ों में कर लिया है। अब फिर से मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि हमें इसकी अब पाक बना के तैयार करनी है। तो कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, लेकिन घी से क्या होता है ना कि हमारा जो गुड़ होता है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। अब मैंने 1.5 कटोरी मूंगफली के लिए 1 कटोरी गुड़ लिया है। आप गुड़ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैंने कम गुड़ में बनाई है, इसलिए आप मेरी गच्चक देखिएगा कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। अब इसका पाक बनाने के लिए क्या है ना कि हमें बीच बीच में लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अचानक से गाढ़ी हो जाती है, फिर आपकी पाक खराब हो जाएगी। तो बीच बीच में बार बार देखिए मैं इस तरह से चेक करके दिखा रही हूँ। तो अभी मैंने इसको चेक किया तो देखिए ये इस तरह से खिंच रही है, तो इसका मतलब अभी ये बनके तैयार नहीं हुई है। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर इसको ट्राई किया तो देखिए अभी भी क्या हो रहा है ना कि ये इसी तरह से खिंच रही है, इसका मतलब अभी ये बन करके तैयार नहीं हुई है। तो इस तरह से हमें लगभग 3 से 4 बार चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पाक में गड़बड़ी हो जाएगी। और इसकी पाक जैसे अच्छी बनेगी तो आपकी चिक्की भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अब देखिए बहुत ज्यादा झाग आने लगे हैं गुड़ में, तो इसका मतलब अब ये हमारी पाक बिल्कुल बन करके तैयार है। तो मैं इसको फिर आपको दिखा दे रही हूँ कि कैसी आपकी पाक बन के तैयार होनी चाहिए। देखिए इस तरह से जब हम तोड़ेंगे ना तो ये अच्छे से टूटनी चाहिए, इसका मतलब हमारी पाक बिल्कुल तैयार है। अब जो हमने मूंगफली भून के रखी है ना उसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जब सारी मूंगफली में गुड़ अच्छे से लिपट जाए ना तब इसका मतलब हमारी अब ये बर्फी जमाने के लिए तैयार है। तो मैंने पहले से बटर पेपर को घी लगा करके और नीचे फैला के रखा था। तो ये तैयारी आपको पहले से करके रखनी है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इसको बेल करके तैयार कर सके, क्योंकि अब इसको देर नहीं करना है। अब अगर आपने देर किया ना तो ये जम जाएगी वहीं पे और फिर आप इसको बेल नहीं पाएंगे। तो मैंने एक बटर पेपर ऊपर से भी रख करके और इसको अच्छे से बेल लिया है। तो इस समय आप जितनी पतली बेल पाएंगे ना उतनी अच्छी ये बेल करके तैयार हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा जितना पतला हो सके पतला बेल लीजिएगा, और नहीं तो अगर मोटी भी रह गई तो कोई बात नहीं, आपको तो अपने घर में ही खाना है। तो इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने ट्राई किया ना तभी तो आप समझ पाएंगे कि कितनी मेहनत लगती है सब चीज बनाने में। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और जब ये गरम गरम रहे ना तभी इसमें कट मार्क्स लगा दीजिएगा चाकू से, नहीं तो क्या होगा जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको जो अगर अच्छे से साइज में चाहिए तो फिर वो नहीं मिल पाएगी, फिर वो टेढ़े मेढ़े टुकड़ों में ही टूट पाएगी। अब देखिए कितनी अच्छी जम करके तैयार हो गई है। देखिए पूरी मैंने उसमें से चिक्की बाहर निकाल ली बटर पेपर से, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो घर की बनी हुई का स्वाद ही अलग होता है और अपने मेहनत की अलग ही एक खुशी होती है। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे। और अगर थोड़ी भी मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये चिक्की, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कितनी सुंदर टूट के तैयार हुई है और कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की लग रही है। तो इस तरह से घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। क्या होता है घर पे थोड़े से साइड में जो होते हैं टुकड़े वो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को ही खाना है तो आप उसको आराम से खा सकते हैं। मैंने आपको तोड़ के भी दिखा
दिखाया कितने इजीली और कितने अच्छे से टूट के तैयार हुई है ये। और आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ी भी दांत पे चिपकती नहीं है। अगर इस तरह से अगर आपकी थोड़ी सी पाग अच्छी बन गई ना तो आपके बिल्कुल भी दांत पे चिपकती नहीं है और बहुत ही अच्छी क्रंची बन करके तैयार होती है। देखिए, आप कोई बता पाएगा कि ये घर की बनी हुई चिक्की है? तो इस संक्रांत को इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी चिक्की कैसी बनी। और अगर अच्छी बनी तो प्लीज 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 आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, एक शेयर जरूर कीजिएगा सबके पास और एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।